दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद लालू परिवार में ऐसी टूट हो जाएगी, ऐसी भयंकर कलह निकलकर सामने आएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोहिणी आचार्य, जी हां, वो लड़की जिसने अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाई, उसको परिवार से धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा, उस पर चप्पल फेंकी जाएगी, उसे गालियां दी जाएंगी। जी हां, बहुत बड़ी जानकारी खुद रोहिणी आचार्य ने दी है जब मीडिया के कैमरे उन तक पहुंचे और पूछा गया कि आपने परिवार छोड़ने की घोषणा कर दी, आपने यह ऐलान कर दिया कि आपका अब राजनीति में कोई दखल नहीं रहेगा और परिवार में आप शामिल नहीं रहेंगी, जिसके बाद रिएक्शन जो निकलकर सामने आया रोहिणी आचार्य का, वो अपने आप में भावुक कर देने वाला है। सुनिए क्या कह रही हैं रोहिणी आचार्य। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो रोहिणी आचार्य जिम्मेदारी की बात कर रही हैं, जवाबदेही का जिक्र कर रही हैं और इसी बात को लेकर उनकी तेजस्वी यादव के साथ लड़ाई हुई है, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या खबरें छप रही हैं इसको लेकर दिखाता हूं आपको। इंडिया टीवी की यह खबर है, लिखा है चप्पल फेंकी, गालियां दी, रोहिणी तेजस्वी के बीच किस बात को लेकर हुई थी बहस, जाने क्या क्या हुआ। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में फूट पड़ गई है। अब रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी से विवाद के बाद रोहिणी ने पार्टी छोड़ने की बात कही है। इस खबर में सूत्रों के हवाले से अंदर लिखा गया है कि शनिवार दोपहर में रोहिणी के साथ तेजस्वी की तीखी बहस हुई थी। रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही थी। इसी दौरान रोहिणी ने तेजस्वी से कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का हमें जवाब देना चाहिए। इसी बात को लेकर तेजस्वी से रोहिणी की बहस हो गई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे ही कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंकी। इसी दौरान गालियां भी दी गईं। आगे जानकारी ये दी जा रही है कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी के नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद तेजस्वी ने रोहिणी को बुलाया था। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की। मीडिया में किसी नाराजगी की बात से इनकार कर दिया गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी अपने क्षेत्र सारण के हर विधानसभा में प्रचार के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ राघोपुर जाने दिया गया। यानी कि एक तरह से रोहिणी को रोका जा रहा था प्रचार के लिए, और दूसरी तरफ जो जवाबदेही का जिक्र रोहिणी कर रही थी, अभी मैंने आपको बाइट सुनाई, उसी को लेकर कहीं ना कहीं बहस हुई तेजस्वी यादव के साथ उनकी, और गुस्से में आकर तेजस्वी यादव ने चप्पल भी फेंकी, ये बताया जा रहा है, गालियां भी दी गईं। अब इस माहौल में रोहिणी आचार्य ने जो फैसला लिया है वो बड़ा तो है, लेकिन मामला अंदर खाने गंभीर भी दिखाई दे रहा है। क्या हार के बाद बौखलाहट के तौर पर ये सब हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है जिसे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है मीडिया की खबरों में, या फिर बात कुछ और है? एक साल पुरानी भी घटना का जिक्र किया जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। इंडिया टीवी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन रोहिणी ने कहा कि पापा कहेंगे तब वो इस पर फैसला लेंगी। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने को तैयार हो गई। लालू परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक आगे ये बताया जा रहा है कि इस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, यानी कि अभी से लगभग 1.5 साल पहले, रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई। संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। कई बार रोहिणी को अपमानित भी किया गया इस दौरान। दूसरी तरफ रोहिणी के जो करीबी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, इंडिया टीवी के मुताबिक रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी की गई। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी का भी साथ लिया गया। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले 2 विधायकों को लेकर रोहिणी की नाराजगी रही। बावजूद विधानसभा चुनाव में दोनों नेता को टिकट दे दिया गया। तो अपने आप में ये जो कलह निकलकर सामने आई है रोहिणी आचार्य को लेकर, उसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही थी, ये बताया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव के वक्त से ही लालू प्रसाद यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था चुनाव लड़ने को लेकर, और अब तो जिस तरह से
भयंकर हार हुई है, भयंकर बेइज्जती हुई है राजनीतिक तौर पर। अपने आप में वो जो कलह का ज्वालामुखी है वो फूट चुका है और सबके सामने सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य जिस तरह से कह रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई और संजय यादव का लगातार नाम ले रही हैं, कहीं ना कहीं विभीषण, क्योंकि तेज प्रताप यादव को भी आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था और परिवार से भी बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो संजय यादव है उसको जयचंद कहने लगे थे और कई मौकों पर उन्होंने कैमरे के सामने संजय यादव को जयचंद कहकर संबोधित किया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका संजय यादव की इस पूरे घटनाक्रम में रही है। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि ये संजय यादव है कौन, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज माने जाने वाले संजय ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए किया। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और रणनीति बनाने में इनकी पकड़ मजबूत है। राजनीति में आने से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। उनकी भाषा में हरियाणवी की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका दखल और प्रभाव किसी दिग्गज से कम नहीं बताया जाता। बताया यह जा रहा है कि संजय और तेजस्वी की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। कहा यह भी जाता है कि दोनों पहले एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। फिर 2012 से संजय यादव धीरे धीरे आरजेडी में सक्रिय हो गए, क्योंकि तभी से तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर सलाह लेनी शुरू की। इसके बाद संजय यादव ने नौकरी छोड़ दी और तेजस्वी के लिए फुल टाइम काम करने लगे। 2015 के बिहार चुनाव से ही वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी संजय यादव को तेजस्वी का राइट हैंड कहा जाता है। उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आरजेडी ने 2024 में संजय यादव के लिए राज्यसभा की सीट पक्की की थी। इसके अलावा जो ट्वीट किया गया था रोहिणी आचार्य की तरफ से कल, उसमें रमीज नाम के एक शख्स का भी जिक्र था। वो कौन है उसे भी जानिए। रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं और बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद है। तेजस्वी यादव जब क्रिकेट के मैदान में हुआ करते थे तब से रमीज से उनकी दोस्ती है। वैसे तो रमीज को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद उनकी चर्चा खूब होने लगी है। हालांकि रमीज को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ फोटोज उनकी जरूर सामने है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसे में रमीज और संजय यादव, इन दो लोगों के चलते लालू परिवार में जो भयंकर फूट पड़ी है, इसका नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, बम्पर तरीके से हार हो गई है आरजेडी की इस चुनाव में, उसके बाद रोहिणी आचार्य भी अब परिवार से अलग हो गई हैं और उन्होंने राजनीतिक जो है रास्ता भी अपना जुदा कर लिया है, अलग कर लिया है। हालांकि रोहिणी आचार्य अब आगे क्या करेंगी इस पर हर किसी की निगाह रहेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले ट्वीट किया और उसके बाद मीडिया के कैमरे के सामने आकर अपना दर्द, व्यथा बताई कि उनका जो छोटा भाई है उनकी तरफ चप्पल फेंक रहा है या फिर उनको गालियां दे रहा है, तो बुरा लगना लाजमी है। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है सुनते जाइए और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।